हाय दोस्तों, नमस्कार। मानविक कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं अशोक कुमार इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई तथा नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है तथा नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रारंभ में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिनमें चिकित्सा, रसायन, भौतिक, साहित्य व शांति। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा है। जो 6वां क्षेत्र जुड़ा है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सन 1967 में जोड़ा गया। तो बात करते हैं क्षेत्रों की। तो वर्तमान में 6 क्षेत्र हैं, जिनमें चिकित्सा, रसायन, भौतिक, साहित्य, शांति व अर्थशास्त्र। इनमें चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य व अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति का पुरस्कार कहां दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तथा इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, जैसे चिकित्सा का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो सर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के इतिहास में ले चलता हूँ मैं आपको। तो नोबेल पुरस्कार सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। सर अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ तथा इनका देहांत 10 दिसंबर 1896 को हुआ। तो आप इसको एक बार राइट कर लीजिए, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। सर अल्फ्रेड नोबेल को मौत के सौदागर के नाम से भी जाना जाता है। तो मौत के सौदागर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो आपको पता होगा कि डायनामाइट किस काम में आता है। डायनामाइट चट्टानों को तोड़ने तथा विस्फोटक पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं। आगे बात करते हैं। ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वो समितियों द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें 4 समितियां हैं, जिनमें नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति के क्षेत्र में कौन सी समिति है जो नोबेल पुरस्कार देती है। तो आंसर होगा नॉर्वेजियन नोबेल समिति। इसका यह दिया भी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, आपको बताया है भी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और यह ध्यान में रखने वाली बात है। इसी के साथ द स्वीडिश अकेडमी साहित्य के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो साइंसेज का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि इनमें भौतिकी व रसायन तो आता ही आता है। इसी के साथ अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया है। इन 3 के अलावा एक चौथी है जो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये समितियां नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं, इनको एक मेडल, एक डिप्लोमा तथा एक मॉनेटरी अवार्ड प्रदान करती है। तो आप इसको राइट कर लीजिए, फिर इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नोबेल पुरस्कार में। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो 1901 में प्रदान किए गए थे, जिनमें भौतिकी के क्षेत्र में विलियम रंजटन को दिया गया है, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो रसायन के क्षेत्र में वांट हाफ को दिया गया है तथा चिकित्सा के क्षेत्र में एमिल बेटिंग को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में सूली परधोम को दिया गया है तथा शांति के क्षेत्र में 2 ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने हेनरी डुरांट और फ्रेडरिक पासी था। तथा अर्थशास्त्र जो 1967 में प्रारंभ हुआ, जिनमें जॉन टिनबर्ग तथा रेगनर फ्रिश थे।
तो राइट कीजिए। आगे बात करते हैं वर्तमान में जो भारतीय हैं उनके बारे में। तो आगे बात करते हैं भारत में आज तक दिए गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। तो उनमें सर्वप्रथम है सर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, जो 1913 में दिया गया था। इनकी कृति थी गीतांजलि। ये एशिया व भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्होंने भारत व बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। इसके बाद में बात करते हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, जो 1930 में इनको प्रदान किया गया। इन्होंने रमन प्रभाव की व्याख्या की थी तथा यह भारत के दूसरे व्यक्ति थे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। इन्होंने 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर थे। इन्होंने आनुवांशिक कोड डीएनए की व्याख्या की थी। इसके बाद में बात करते हैं मदर टेरेसा की। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया तथा 1989 में इसे मिला। यह गरीब तथा असहाय मरीजों की सेवा के लिए इसको दिया गया। यह अल्बानियाई मूल की भारतीय महिला थी। तो चलो आगे बात करते हैं। इनको आप राइट कर लीजिए एक बार, फिर आगे। तो चलो दोस्तों, अगला व्यक्ति है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1883 में भौतिकी के क्षेत्र में नवाजा गया। ये भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर हैं। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उनके रहस्यों के बारे में बताया। इसके बाद में बात करते हैं अमर्त्य सेन की, जिन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नवाजा गया। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके बाद में बात करते हैं वीएस नायपाल की, जिन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया तथा यह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। इन्हें 2009 में रसायन के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो वेंकटरमन की बात करते हैं। ये सीवी रमन के भतीजे थे, यानी सीवी रमन इनका चाचा लगता था। तो आगे बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का योगदान दिया था तथा इनमें सहयोग किया था। इसके साथी थे बचपन बचाओ आंदोलन में मलाला यूसुफजई। ये एक पाकिस्तानी बालिका थी जिन्होंने एक मूवी बनी है बजरंगी भाईजान, आपने वो शायद देखी होगी। आगे बात करते हैं जो वर्तमान में मिला है 2019 में अभिजीत बनर्जी को। ये अर्थशास्त्र के पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। चलो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं जो 2019 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है उनके बारे में। आप इनको एक बार राइट कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं विश्व के 2019 की नोबेल विजेताओं की। तो उनमें सर्वप्रथम चर्चा करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में विलियम काइलिन को दिया गया, पीटर रेडकिल को दिया गया, ग्रेग सेमुजा को दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, जिनमें डेडियर क्लेवेज को दिया गया, मिशेल मेयर को दिया गया, जेम्स पीबल्स को दिया गया। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं रसायन के क्षेत्र में, जॉन बी गुडेनप को दिया गया, अकीरा योशिना को दिया गया तथा स्टैनली विक्टम को दिया गया। ये तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों को दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को दिया गया, ओलागो तथा हैंडके। ओलागो 2018 के नोबेल विजेता हैं। इनको 2018 में नोबेल नहीं दिया गया, इसको 2019 में दिया गया है पीटर हैंडके के साथ। बात करते हैं आगे शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में अबी अहमद अली को दिया गया, जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्ले तब माइकल केमर को दिया गया। एस्टर डुफ्ले अभिजीत बनर्जी की पत्नी है तथा इन पति पत्नियों को दोनों एक साथ एक ही विषय में 2019 में ये पुरस्कार दिया गया है। अब तक लगभग
5 ऐसे पति पत्नी हैं जिनको ये नोबेल दिया गया है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास बहुत पसंद आई होगी। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।